तो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। सो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टॉपिक है दैट्स रिलेटेड टू द राउटर्स एंड स्विचेस बेसिक कमांड्स। फाइन। सो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि राउटर या स्विचेस की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हम कौन कौन से बेसिक कमांड्स जनरली यूज करते हैं। फाइन। सो देखिए, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं एक राउटर की, तो जब आपका राउटर बूट कर जाता है, सबसे पहले वो पोस्ट परफॉर्म करता है। पोस्ट परफॉर्म करने के बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के बाद या तो वो कॉन्फ़िगरेशन अगर पहले से हो रखी है, सो कॉन्फ़िगरेशन को एनवी रैम से रैम के अंदर कॉपी कर लेता है और उसको लोड कर लेता है। और अगर पहले से कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रखी है, सो वही जो डिफॉल्ट एक तरीके से आप कह लीजिए जो सेटिंग्स है उसके साथ आपका जो है कि सिस्टम ऑन होता है। राइट। तो जब भी हम एक पर्टिकुलर राउटर को ऑन करते हैं और वो जब सक्सेसफुली बूट कर जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर लेता है, तो सबसे पहला जो मोड आता है गाइस, दैट इज यूजर मोड। राइट। सो यूजर मोड कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर आपका राउटर होगा सो कुछ इस तरीके से होगा। फाइन। और इसके बाद आपका आता है गाइस प्रिविलेज मोड। सो प्रिविलेज मोड में क्या होता है कि अगर आप इनेबल की कमांड यहाँ पे चलाते हैं, फाइन, सो आप आ जाते हो प्रिविलेज मोड पे। और प्रिविलेज मोड पे आपको कुछ इस तरीके से सिंबल देखने को मिलता है, हैश। राइट। अब इसके बाद प्रिविलेज मोड पे आपको प्रिविलेज होती है कि आप जो कॉन्फ़िगरेशन है आप उनको व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। जबकि यूजर मोड पे ऐसा नहीं है। यूजर मोड पे आपके पास लिमिटेड लाइक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे आपको पिंग वगैरह करना हो, कनेक्टिविटी चेक करना हो, आपको ये चेक करना हो कि यूजर लाइक उस राउटर पे कितने यूजर ने लॉगिन किया है। सो इस तरीके की चीजें आप यूजर मोड से भी वेरीफाई कर सकते हो और ये सारी चीजें आप प्रिविलेज मोड से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन प्रिविलेज मोड पे आपको मतलब और प्रिविलेज मिल जाती है कि आप जो है कि जैसे राउटर की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हो रखी हैं, आप वो सारी चीजें भी वेरीफाई कर सकते हो जो कि आप यूजर मोड से नहीं कर सकते। राइट। नाउ अब यहाँ पर आप जब प्रिविलेज मोड पे जाते हैं, सो प्रिविलेज मोड पे आप कमांड चलाते हैं। कमांड इज कॉन्फ़िगर टर्मिनल। आप यहाँ पर प्रॉपर कमांड लिखिए कॉन्फ़िगर, और ये कुछ इस तरीके से अगर मैं करता हूँ मतलब ये स्पेस है। राइट। एंड यहाँ पर फिर आप टाइप करते हैं टर्मिनल। सो जैसे आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करते हैं, आप चले जाते हो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। फाइन। सो ये देखिए, आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलने वाला है। राइट। सो दैट इज कॉन्फ़िग। राइट। इसके बाद आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लाइन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, राउटिंग से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, या वट एवर द कॉन्फ़िगरेशन यू वांट टू डू हियर ऑन राउटर, यू विल यूज दिस मोड। फाइन। ओके। अब चलिए इनेबल करके हम प्रिविलेज मोड पे जा रहे हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल हम जो है कि कमांड रन कर रहे हैं, यहाँ पर फिर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड से। अब अगर वापस आना हो कॉन्फ़िगरेशन मोड से प्रिविलेज मोड पे, तो आप क्या करोगे, या तो आप कंट्रोल जेड प्रेस कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो आप जो है कि वापस से चले आएंगे प्रिविलेज मोड पे, या अगर आप एग्जिट भी करते हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड से वापस प्रिविलेज मोड पे चले आएंगे। इसी तरीके से प्रिविलेज मोड से अगर आपको वापस यूजर मोड पे आना है, तो आपने यहाँ पे इनेबल किया था, आप वापस यहाँ पे इनेबल की बजाय आपको क्या कमांड रन करनी पड़ेगी, डिसेबल। जैसे आप डिसेबल करोगे आप वापस से यूजर मोड पे चले जाओगे, या एग्जिट करोगे आप यूजर मोड पे चले जाओगे। राइट। सो ये तो चलिए इनिशियल लाइक इनिशियली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। राइट। इसके बाद देखते हैं कि लाइक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हम लोग कैसे करते हैं। सो यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कि राउटर के ऊपर क्या क्या बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस लाइक पासवर्ड से रिलेटेड, उसका होस्ट नेम कैसे चेंज करेंगे, पासवर्ड हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। राइट। और इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन, राइट, उस पे आईपी वगैरह देना हो तो वो हम लोग कैसे करेंगे। राइट। और कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग रैम से एनवी रैम में कैसे कॉपी करेंगे। राइट। ये सारा कुछ भी हम लोग देखेंगे। और कॉन्फ़िगरेशंस को वेरीफाई कैसे करना होता है। राइट। इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशंस को आप कैसे चेक करोगे। सो व्हाट एवर द कॉन्फ़िगरेशंस रिलेटेड टू द बेसिक और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वी विल सी हियर इन दिस वीडियो। राइट।
तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पर एक छोटी सी टोपोलॉजी, ये मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन किया है। मैं आपको एक चीज बताते हुए चलूँ कि पैकेट ट्रेसर पे जो कमांड्स है गाइज, लिमिटेड कमांड्स चलती हैं आपकी, राइट। अगर आपको काफी मतलब सारे कमांड्स अगर आपको चाहिए तो आपको फिर जीएनएस यूज करना पड़ता है, या लाइक ईव एनजी इस तरीके के एप्लीकेशंस को आप यूज करते हो। बट यस, पैकेट ट्रेसर अगर मैं सीसीएनए लेवल की बात करूं तो पैकेट ट्रेसर सफिशियंट है, राइट। आपको काफी सारी कमांड्स देखने को मिल जाती हैं, राइट, आप रन कर सकते हैं। बट यस, लिमिटेशन पैकेट ट्रेसर की अपनी है, राइट। काफी सारी कमांड्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी जो आप नहीं रन कर सकते, बट वो एक्चुअल राउटर पे चलती हैं, ठीक है। सो पहले इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं पैकेट ट्रेसर पे, और कुछ एक चीजें मैं आपको जीएनएस पे भी दिखाऊंगा, और बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सो पैकेट ट्रेसर और जीएनएस दोनों को हम लोग अकॉर्डिंगली यूज करते चलेंगे जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी। सो टोपोलॉजी ड्रॉ करने के लिए मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन किया है। मैं यहाँ पे एक वर्चुअल टोपोलॉजी ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे दो राउटर ले लेता हूँ, ठीक है, 4331 सीरीज के, राइट। दो राउटर मैंने ले लिए, और इस राउटर के पीछे मैं एक स्विच लगा लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा लिया। इस स्विच से मैं दो सिस्टम कनेक्ट कर लेता हूँ। आप नॉर्मली आपके नेटवर्क में भी तो यही होता है, राइट। आप क्या करते हैं, स्विच पे इस तरीके से डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं, राइट। जैसे ये मान लीजिए PC2 है। अब इनको कनेक्ट करने के लिए देखिए, मैं यहाँ पर चूंकि वैसे तो सीरियल इंटरफेस जनरली आपको ना ही के बराबर दिखेगा यूज होता हुआ, बट यस, यहाँ पर मैं दोनों राउटर को सीरियल इंटरफेस पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने वाला हूँ, और जो मेरा लैन रहेगा वो इथरनेट इंटरफेस पे तो रहेगा ही, सो दैट कि हम लोग इस राउटर पे देख पाएंगे कि सीरियल इंटरफेस और दोनों इथरनेट इंटरफेस पे, दोनों टाइप के इंटरफेस पे आईपी की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है। कमांड्स गाइस सेम होती है, बट यस, सिंटेक्स आपको समझना पड़ेगा बस। जहां पे फास्ट इथरनेट या इथरनेट आप डिफाइन करोगे वहां पे आपको सीरियल डिफाइन करना पड़ता है। सो आइए जानते हैं। सो मैं यहाँ पे ये, आप अगर नीचे जाएंगे यहाँ पे साइड में तो आपको एंड डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, राइट, और आपकी लेट्स से है ना, आपके कनेक्शंस, ये सारे मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कनेक्शंस में जाता हूँ, मुझे चाहिए। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे कि पैकेट ट्रेसर पे आप डबल क्लिक करते हैं आपको राउटर का कंसोल मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो मैं एक सिस्टम को तो कंसोल के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ सिस्टम पे, और बाकी को वैसे ही एक्सेस करके देख लेंगे। सो यहाँ पे मैं एक कंसोल केबल ले लेता हूँ, और इस राउटर के कंसोल पोर्ट पे मैं रखता हूँ, और अपने इस PC2 के RS232, ये आपका RJ45 वाला कनेक्टर है, जिसमें दूसरा एंड जो है कि सीरियल पोर्ट का है। ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। आप USB भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसोल लेने के लिए मैंने एक राउटर को इस कंप्यूटर के कंसोल पे कनेक्ट कर दिया, कंसोल के थ्रू कनेक्ट कर दिया सीरियल पोर्ट को यूज करते हुए। और बाकी अब नेटवर्क की कनेक्टिविटी। सो देखिए, राउटर्स एंड स्विचेस एंड कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रेट केबल चाहिए होगी, क्योंकि डिसिमिलर डिवाइसेज हैं ये, राइट। तो आइए सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे राउटर पे लेके चलता हूँ गीगाबिट इथरनेट 0x0, और स्विच के भी लास्ट गिग जो इंटरफेस है 1000 Mbps का, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फाइन। और यहाँ से जो फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस है गाइस, उन पे हम लोग इन कंप्यूटर्स को कनेक्टिविटी दे देते हैं, राइट, ठीक है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि राउटर्स को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट सीरियल इंटरफेस पे कनेक्ट करने वाले हैं। अब राउटर पे तो सीरियल इंटरफेस है नहीं यहाँ पर जो मैंने लिया हुआ है, अगर आप देखेंगे, ठीक है। मैं इसकी इमेज ओपन कर लेता हूँ, राइट। सो आप इसको जूम इन करिए, ये रहा आपका राउटर 4331, राइट। तो इसमें आप देखिए, आपको सिर्फ इथरनेट इंटरफेसेस मिल रहे हैं, राइट। बाकी कंसोल पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट, यूएसबी कंसोल भी, यूएसबी पोर्ट भी अवेलेबल है। यूएसबी पोर्ट जनरली जैसे इसका बैकअप वगैरह लेना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना है, उसके लिए यूज कर लेते हैं, राइट। तो सीरियल पोर्ट के लिए मुझे यहाँ पर जैसे ये आप साइड में देखेंगे मॉड्यूल सेक्शन में, तो NIM2T यानी एक सिंगल मॉड्यूल के ऊपर मुझे दो पोर्ट्स अवेलेबल होंगे, दो टर्मिनल मिलेंगे। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उससे पहले आपको राउटर को ऑफ करना पड़ेगा। आप इसको लीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए। रियल डिवाइस पे भी आप ऐसे ही करेंगे। आपको अगर मॉड्यूल चाहिए होगा, आप मॉड्यूल परचेज करके लाएंगे, कंपैटिबल जो भी मॉड्यूल होगा उस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, और आप राउटर को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद उस मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको राउटर को ऑन कर देना है, राइट। तो इसी तरीके से इस पे हो गया। अब दूसरे वाले इंटरफेस पे भी हम लोग चलते हैं। यहाँ पर भी सीरियल इंटरफेस नहीं है,
सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ और NIM2T ये आपका सीरियल इंटरफेस है, सेलेक्ट करिए और इसको फिर ऑन कर दीजिए। चलिए, इन दोनों राउटर्स पे हमारे पास सीरियल इंटरफेस अवेलेबल हैं। अब सीरियल इंटरफेस पे कनेक्टिविटी के लिए हमें सीरियल केबल चाहिए होती है। सो सीरियल केबल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसका सीरियल 0/1/0 से इसका सीरियल 0/1/0 पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। राइट, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको राउटर का जो iOS का जो कमांड है उसका सिंटेक्स भी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। फाइन। सो जैसे ये कुछ इस तरीके की कनेक्टिविटी होगी हमारी। राइट, सिंपल सी कनेक्टिविटी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ही देखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किधर क्या IP यूज करना है। सो मैंने मान लिया कि भाई मैं यहाँ पर तो यूज करने वाला हूँ 20 की सीरीज की IP। राइट, 20.1.1.0 अब दो ही IP की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ /30 पे। एक IP राउटर 1 के इंटरफेस पे, दूसरी राउटर 2 के इंटरफेस पे जाएगी। दिस इज राउटर 2। ठीक है, और लैन में हम लोग ले लेते हैं इस 10 की सबनेट का, लेट्स से 10.1.1.0/24, 10.1.1.0/24। राइट, ठीक है। मैं इस इमेज को थोड़ा सा जूम करता हूँ, टोपोलॉजी को कुछ ज्यादा ही जूम हो गया ये, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं, विजिबल तो है ही। ठीक है, सो देखिए कंसोल के थ्रू मैंने कनेक्ट किया है। कंसोल के थ्रू एक्सेस करने के लिए आप जो एप्लीकेशन लाइक पट्टी सिक्योर CRT आप इसको ओपन करेंगे, आप ये सारे वैल्यूज डिफाइन करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये हम लोग, और इसको ओके करिए। जैसे कि ये राउटर जो कि सक्सेसफुली बूट कर चुका है। राइट, और बूट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल रहा है ना। सो ये यस और नो आपसे पूछ रहा है कि आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग में एंटर करना चाहते हैं या नहीं। सो चूंकि हम अपने अकॉर्डिंगली जो एक ही वेरिएबल्स या लाइक एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना चाहते हैं या जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। फाइन, नो करते ही ये देखिए सबसे पहला मोड आपका यूजर मोड आ जाता है। फाइन, यहाँ से यहाँ पे ये कुछ कमांड्स हैं जो आपको दिख रही हैं, आप यहाँ पर लेट्स से जैसे इनेबल करके प्रिविलेज मोड पे जा सकते हैं। फाइन, आप लॉग आउट कर सकते हैं किसी यूजर से, अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, आप SSH करना है, किसी दूसरे क्लाइंट का टेलनेट करना है, ट्रेस रूट करना है, पिंग करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। फाइन, और कुछ शो कमांड्स, तो शो कमांड्स में ये देखिए कुछ लिमिटेड कमांड्स ही हैं, जैसे शो कंट्रोलर्स, राइट, शो फ्लैश, शो मेमोरी, शो हिस्ट्री। राइट, तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशंस लाइक इस तरीके की चीजें आप चेक कर सकते हैं। शो वर्जन, शो यूजर्स, राइट, शो TCP सेशंस, राइट, ये सारा कुछ। लेकिन आप कॉन्फ़िगरेशन जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है आप उनको यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर सकते। राइट, उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ता है। देखिए यहाँ से मुझे अगर किसी सामने वाले की डिवाइस पता हो, मैं पिंग कर सकता हूँ, पिंग होगा। फाइन, अब अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करना है तो मुझे इनेबल करके, देखिए मैं EN प्रेस करके जब मैं टैब प्रेस करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली कमांड ले लेगा और इसके बाद प्रिविलेज मोड पे हम लोग चले गए। फाइन, इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो आप यहाँ पर ये सारी कमांड्स रन कर सकते हैं, इतनी सारी कमांड्स हैं। फाइन, और शो कमांड्स में अगर आप देखेंगे तो आप काफी सारी शो कमांड्स रन कर सकते हैं। राइट, आप यहाँ से रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह वो सारा कुछ चेक कर सकते हो, अगर आपने कुछ राउटिंग वगैरह करी है वो सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह अगर आपने करी है तो वो सब कुछ आप यहाँ पे वेरीफाई कर पाएंगे। ओके, इसके बाद मतलब जो यूजर मोड की कमांड है वो तो आप यहाँ पे चला ही सकते हैं, उसके अलावा एडिशनल कमांड, हाँ कुछ एक चीजें जो हैं आप वो कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, जैसे अगर हमें टाइम वगैरह सेट करना हो। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, क्लॉक आप यहीं से डिफाइन करोगे, बट यस जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है आप वो यहाँ से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही जाना पड़ेगा। सो उसके लिए आप कॉन्फ़िगर और टर्मिनल प्रेस करिए, ये कमांड एंटर करिए, आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले जाएंगे। और यहाँ से अगर आपको वापस आना है या तो आप एग्जिट करिए,
ठीक है, वापस से मैं उस पे चलता हूँ और या तो फिर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँ। फाइन। अब प्रिविलेज मोड से मुझे अगर वापस आना है तो या तो मैं डिसेबल की कमांड यूज करूं, फाइन, या फिर मैं क्या करूं, मतलब यहाँ पर डिसेबल या एक कमांड चलती है यहाँ पर एंड करके, लेकिन ये कमांड चूंकि इस पे सपोर्टेड नहीं है, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पैकेट ट्रेसर पे अलग लिमिटेड कमांड्स ही आपके चलेंगी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर इसको अबॉर्ट करने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट 6 प्रेस कर रहा था, तो चूंकि ये जो शॉर्टकट है मैंने एपिक पेन के लिए डिफाइन किया हुआ है, इसलिए वो इस पे काम नहीं कर रहा है। बट यस, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट 6 करेंगे तो आप इसको अबॉर्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ इस पे जीएनएस पे कि भाई, हाँ जीएनएस पे ये चीज हम लोग देख लेंगे अभी पहले। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि ये कमांड इस पे है भी या नहीं है। ठीक है, सो ऐसी कोई कमांड नहीं है पैकेट ट्रेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअल डिवाइस पे आपको ये कमांड मिलेगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जीएनएस ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर एक राउटर ले लेता हूँ सिंपली। ठीक है, और इस राउटर को ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो मैं एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, सो ये ओपन हो गया। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। हाँ, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस पे भी नहीं चल रही है कमांड, हाँ यहाँ चलती है। ठीक है, एंड, सॉरी, एंड जो कमांड है आपकी चलेगी इस पे। ठीक है, सो कॉन्फ़िगरेशन मोड यहाँ पर देखते हैं चलती है नहीं, यस, एंड। तो यहां से अगर आपको वापस जाना है तो आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा, राइट, बिल्कुल आप बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात इसको नेविगेट करने की एक मोड से दूसरे मोड पे। अब जो कॉन्फ़िगरेशन से उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका होस्ट नेम कैसे चेंज करेंगे। फाइन, होस्ट नेम चेंज करने के लिए आपको कमांड चलानी पड़ेगी। आपको सबसे पहले प्रिविलेज मोड पे जाना पड़ेगा, आप यहाँ पर जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, आपको कमांड लिखनी होस्ट नेम। सो मैं यहाँ पर होस्ट नेम में मैं देता हूँ माई राउटर, राइट, माई RTR कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो होस्ट नेम है वो चेंज हो गया है, राइट। अब होस्ट नेम चेंज करने के बाद कुछ यहाँ पे इसकी जो शॉर्टकट कीज हैं या जो जिनको हम लोग बोलते हैं हॉट कीज, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले आपका आ जाता है टैब। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर जैसे ही CONF और इसके बाद मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये पूरी की पूरी कमांड ले रहा है, कॉन्फ़िगर। फाइन, इसके बाद मैं दे रहा हूँ स्पेस, और फिर अगर मैं प्रेस करता हूँ T और मैं अगर टैब प्रेस करूँ तो ये पूरी की पूरी कमांड ले लेगा, टर्मिनल। फाइन, सो कहता है टैब का यूज क्या है, कंप्लीट्स द रिमाइंडर ऑफ पार्शियली टाइप कमांड और कीवर्ड। अगर आपने किसी कमांड को पार्शियली टाइप किया है तो आप टैब की हेल्प से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जो आप पार्शियली जो कमांड या जो लाइक सिंटेक्स डिफाइन कर रहे हो आप यहाँ पर, वो यूनिक होना चाहिए उस पर्टिकुलर कमांड के रिगार्डिंग। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं सिर्फ इतना प्रेस करूं कौन, और हो सकता है इससे आपके इस राउटर पे दो कमांड्स हैं, राइट। अब ये जो CON ये कॉमन है कनेक्ट के लिए भी, और ये कॉमन है कॉन्फ़िगर के लिए भी। सो राउटर कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि अगर आप टैब प्रेस कर रहे हो तो आप कनेक्ट कमांड या कॉन्फ़िगर कमांड रन करना चाहते हो। सो जब तक आप यूनिक कीवर्ड डिफाइन नहीं करोगे तब तक आपका टैब वर्क नहीं करेगा। फाइन, सो अगर मैं यहाँ पे डबल एन कर दूंगा और टैब प्रेस करूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे F प्रेस कर दूंगा और मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये कन्फिगर हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट वन, दैट इज कंट्रोल R। कंट्रोल R का क्या मतलब है, रीडिस्प्ले अलाइन।
मतलब आपने जैसे मान लीजिए राउटर के एक मोड पे आपने कोई कमांड चला रखी है, जैसे शो रनिंग कॉन्फ़िग, मान लीजिए आपने ये कह दिया कि मुझे रनिंग कॉन्फ़िग दिखाइए, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में भी आपको इसी मतलब इसी लाइन को, इसी कमांड को रीडिस्प्ले करेगा। तो देखिए, जानते हैं इसके बारे में, यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो मिनट, तो यहाँ पे अगर मैं एक कोई कमांड लिख लेता हूँ, लेट से इंटरफेस, है ना, गीगाबिट 0/0/0, लेट से, है ना। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आर करूं तो इस पे तो मुझे नहीं दिख रहा है, पैकेट ट्रेसर पे लिमिटेशन है क्योंकि। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर मैं जाके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे इंटरफेस, लेट से इस पे फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस हैं 0/0, और मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करूँ, आप देख सकते हैं कंट्रोल आर रीडिस्प्ले। सो इस तरीके से आपका ये जो ये पर्टिकुलर जो शॉर्टकट या जो हॉट की है उसको यूज किया जाता है, राइट। इसके बाद कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से क्या होगा, मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन। अगर आपने मान लीजिए राउटर पे कोई एक पूरी स्टेटमेंट दे रखी है, पूरी कमांड आपने डिफाइन कर रखी है, अगर उसके बिगिनिंग में जाना है आपको, तो आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको पैकेट ट्रेसर पे ही, कि आपने ये कमांड दे रखी है इंटरफेस गिग 0/0/0, फाइन। इसके बिगिनिंग में जाना है, आप कंट्रोल ए प्रेस करिए। इसके एंड में जाना है, देख रहे हैं आप, बिगनिंग में चले गए, आपका कर्सर यहां चला गया, राइट। अगर आपको लास्ट में जाना है, आप बिगनिंग में है, आपको एंड में जाना है, आप कंट्रोल ई प्रेस करिए, फाइन। सो ये शॉर्टकट आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल जेड एग्जिट करने के लिए, तो ऑलरेडी ये हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम लोग कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जेड करूं, मैं एग्जिट कर गया, फाइन। इसके बाद कंट्रोल जेड के बाद आपका नेक्स्ट जो है, दैट इज डाउन एरो की एंड अप एरो की। देखिए डाउन एरो की और अप एरो की से क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई कमांड चला रखी है, ठीक है। अगर आप अप एरो की यूज करोगे तो आप प्रीवियस कमांड पे चले जाओगे, मतलब जो हिस्ट्री में उसकी जो कमांड्स जो पड़ी होंगी, देखिए डाउन अप एरो की से क्या होगा, अलाउ द यूजर टू स्क्रॉल बैकवर्ड थ्रू फॉर्मर कमांड, यानी जो इससे पहले वाली जो है, जो बैक कमांड है, उस पे आप मूव करोगे, और डाउन से फॉरवर्ड, तो अप एरो की से बैकवर्ड और डाउन की से फॉरवर्ड, राइट। सो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो अगर मैं अप एरो की यूज कर रहा हूं, ये देखिए, ये अप एरो की से, और ये डाउन एरो की, अप एरो की डाउन एरो की, राइट। सो इस तरीके से आप इस की को यूज कर पाएंगे, इन दोनों कीज को। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके हैं शॉर्टकट्स, जिसमें आपका कंट्रोल शिफ्ट 6 है। तो जैसे अगर आपको इंटरप्ट करना हो, कोई प्रोसेसिंग हो रही है राउटर पे, राइट, उसके आईओएस के द्वारा, लेट से जैसे आपने पिंग करा रखा है कंटिन्यूअस पिंग, राइट, या ट्रेस रूट, उसको आपको ब्रेक करना है, आप कंट्रोल शिफ्ट 6 करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं, चलिए इस पे पैकेट ट्रेसर पे लेगा नहीं लेगा, मैं जीएनएस पे आता हूँ, और इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये मैंने ओपन किया है। वैसे तो मैंने इस पे कोई आईपी वगैरह नहीं दी है, जस्ट मैं इसके एक वर्चुअल इंटरफेस जिसको हम लूप बैक बोलते हैं, उसको एक आईपी दे देते हैं, आईपी एड्रेस लेट्स से 10.0.0.1, और इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0, और ये अप ही रहता है। अब मैं इसी को अपने आप से ही पिंग करा लेता हूँ, पिंग 10.0.0.1, और कंटिन्यूअस कर देता हूँ, लेट से रिपीट कर देता हूँ मैं 1000 पैकेट्स। आप देख सकते हैं, आप कंट्रोल शिफ्ट 6 करेंगे, एक मिनट, 1000 हो गया, मैं 10,000 ले लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट 6, राइट, कंट्रोल शिफ्ट 6, इस तरीके से आप इसको अबॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक शॉर्टकट है, दैट इज कंट्रोल सी, अबाउट द करंट कमांड एंड एग्जिट द कॉन्फ़िगरेशन मोड। सो इसका क्या मतलब है, चलिए जैसे आप मान लीजिए यहां पर हैं,
आपने कुछ कमांड टाइप किया, राइट, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए आप, चलिए आप जा रहे हैं इंटरफेस। अब आपको लगता है कि नहीं इसको कैंसिल कर दूं मैं, तो आप कंट्रोल सी प्रेस करिए, वापस आ जाएंगे आप। फाइन। सो दीज आर दी शॉर्टकट कीज, राइट, या इनको हॉट कीज बोला जाता है। अब जान लेते हैं बाकी सारी जो कमांड्स हैं उनको, राइट। सो होस्ट नेम कैसे चेंज करना है वो हमने देख लिया, राइट। अब इस पे अगर आप देखेंगे शो क्लॉक, तो इस पे टाइम क्या चल रहा है, काफी पुराना टाइम दिखा रहा है ये। मुझे इसको क्लॉक को सेट करना है, तो मैं कमांड चलाऊंगा क्लॉक सेट। उसके बाद आपको देना पड़ेगा, अच्छा अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं तो आपको हेल्प देता है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग टाइम सेट करेंगे, आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। सो इट्स 9:28, सो मैं ले लेता हूँ 09:29, और सेकेंड्स ले लेता हूँ 44। इसके बाद आपसे पूछ रहा है डे ऑफ द मंथ, तो मैंने ले लिया 10, देन नवंबर, फाइन, एंड 2022, एंड शो, अगर आप क्लॉक करेंगे, फाइन, तो इस तरीके से आप जो है कि चेक कर पाएंगे, फाइन। राइट, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाइए, क्लॉक, टाइम जोन अगर आपको सेट करना होता है, ठीक है, तो आप टाइम जोन यहां से सेट करेंगे, ठीक है, टाइम जोन, और जो भी आपका टाइम जोन है आप वो डिफाइन कर दीजिए, फाइन, लाइक IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जो भी आपका है ना, इंडिया का जो भी है या किसी और कंट्रीज का जो भी है आप वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एंड जैसे हमारे केस में है 5:30, राइट। सो आप दे देंगे, आपका टाइम जोन है भाई 5:30, तो 5 एंड देन 30, ठीक है, शो क्लॉक। अब आप देख रहे हैं ये टाइम उसके हिसाब से चेंज हो गया, तो मुझे दोबारा से इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो UTC था, अब ये IST हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इसने उसके हिसाब से चेंज कर लिया, तो मुझे दोबारा से इसको क्लॉक को सेट करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए सेट क्लॉक, मैं दोबारा से ये देता हूँ, एंड अगर आप शो क्लॉक करेंगे तो आपको, अच्छा ये हो चुका है, कोई बात नहीं, आप क्लॉक सेट कर सकते हैं इस तरीके से। टाइम जोन, पहले आप टाइम जोन सेट करिए, उसके बाद आप अपना आपका जो क्लॉक है आप उसको सेट करिए, ठीक है। शो रनिंग कॉन्फ़िग, रनिंग कॉन्फ़िग में आपको जो भी रैम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है आप वो वेरीफाई कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने टाइम जोन सेट किया हुआ है, ठीक है, एंड होस्ट नेम, और बाकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो डिफॉल्ट पे हैं, किसी भी इंटरफेस पे अभी कोई IP हमने नहीं दी है, ठीक है, ना ही सीरियल इंटरफेस पे कोई IP वगैरह है, और ना ही कंसोल पे कोई IP है, सॉरी कोई पासवर्ड, ना ही ऑक्सिलरी मोड पे, ना ही VTY के ऊपर कोई पासवर्ड है, राइट, ठीक है। इसके बाद कमांड एक होती है गाइस, अगर आप शो हिस्ट्री करते हैं, राइट, अगर आप शो हिस्ट्री करिए, सो हिस्ट्री में ये दिखाता है आपको कि कितनी कमांड्स, तो बाय डिफॉल्ट इसमें ये 10 कमांड्स, आखिरी की 10 कमांड्स ये अपनी हिस्ट्री के अंदर स्टोर करके रखता है। इसकी साइज को आप कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। कमांड क्या चलती है, टर्मिनल, देखिए ये कमांड यहीं पे चलती है प्रिविलेज मोड पे, हिस्ट्री, फिर उसका साइज। अच्छा एक चीज और, अगर आप शो हिस्ट्री करेंगे तो आपको प्रिविलेज मोड पे करेंगे तो आपको प्रिविलेज मोड की हिस्ट्री दिखाएगा ये, और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हो तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जब भी किसी प्रिविलेज मोड की कमांड को रन करना होता है तो उसके लिए डू यूज करना पड़ता है। सो डू, अगर मैं कहता हूं शो एंड हिस्ट्री, राइट, सो ये मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड की हिस्ट्री शो करेगा। अब अगर हिस्ट्री को मुझे चेंज करना है, बफर जो बाय डिफॉल्ट ये 10 कमांड्स रखता है, मुझे इसको कम या ज्यादा करना है, तो मैं क्या कमांड लिख यहाँ पे टाइप करूंगा, टर्मिनल हिस्ट्री, और उसका जो साइज है, सो बाय डिफॉल्ट 10 होता है, चलिए मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ, लेट्स से 20। सो अब ये आखिरी के 20 कमांड्स स्टोर करके रखेगा हिस्ट्री में,
तो जिससे कि आप जब ये एरो की यूज करते हैं ना आप, तो ये जो हिस्ट्री में रहेंगे उन्हीं के लिए ये काम करेगा फिर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है पासवर्ड वगैरह इस पे कैसे अप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंसोल पे कंसोल का पासवर्ड हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। सो लाइन कंसोल, इसके बाद गाइस जीरो। एक्चुअली देखिए कंसोल के लिए सिर्फ एक ही लाइन है और उसको रिप्रेजेंट किया गया है जीरो से, यहाँ पर एक ही कंसोल पोर्ट होता है। सो लाइन कंसोल जीरो, देन इसके बाद पासवर्ड सिस्को @123 ले लेता हूं। ठीक है, लॉगिन, सॉरी LOGIN, लॉगिन। अगर आप बिल्कुल बाहर जाइए, एग्जिट कर जाइए, देखिए आपसे पासवर्ड मांग रहा है यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन कंसोल पे ही। सो मुझे देना पड़ेगा सिस्को @123, राइट, और मैं आ गया यूजर मोड पे। अच्छा, आप यहाँ पर बैनर भी लगा सकते हैं कि भाई जब भी कोई यूजर लॉग इन करे तो उसको एक कोई मैसेज दिखे, शो कर सकें आप। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल पे जाइए। देखिए अभी मैं इनेबल से प्रिविलेज पे जा रहा हूँ, कोई पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, इस पे भी हम लोग पासवर्ड लगा के देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाइए, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर बैनर MOTD, मैसेज ऑफ द डे, और यहाँ पर आपको जो भी एक डिलिमिटिंग कैरेक्टर आप यूज कर लीजिए, हैश, जिसके साथ आपको मैसेज को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑथराइज्ड एक्सेस ओनली, ऑथराइज्ड एक्सेस ओनली, राइट, और सेम उसी कैरेक्टर से आप इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब अगर आप बाहर बिल्कुल जाएंगे, एग्जिट करिए, तो ये देखिए जब भी कोई एक्सेस करेगा उसको इस तरीके से मैसेज भी मिलेगा, राइट। प्रॉपर आप एक अच्छा खासा मैसेज यहाँ पर बैनर बना के दे सकते हैं। सो ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमें प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगाना हो, उस पे हम लोग पासवर्ड कैसे लगाएंगे। सो इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं, इनेबल, इसके लिए देखिए इनेबल पासवर्ड, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक इनेबल पासवर्ड और एक इनेबल सीक्रेट। सो इनेबल पासवर्ड आपका टाइप 7 पासवर्ड होता है, और इनेबल सीक्रेट जो है आपका एनक्रिप्टेड आपका जो पासवर्ड होता है टाइप 5 होता है। ठीक है, अब टाइप 7 पासवर्ड वो वीक होता है, इजिली ब्रेक हो जाता है टाइप 7 पासवर्ड, और जबकि टाइप 5 पासवर्ड आपका जो होता है दैट इज गाइस मोर सिक्योर एज कंपेयर टू टाइप 7। ठीक है, सो इसमें आपका MD5 हैश, फाइन, टाइप 5 जो है कि आपका पासवर्ड जो है उसको यूज करता है। फाइन, तो इनेबल, मैं यहाँ पर सबसे पहले पासवर्ड बोलता हूं एंड सिस्को। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूंगा इनेबल पासवर्ड सिस्को, तो ये जो पासवर्ड होगा गाइस, ये आपका, सॉरी, यहां पर अगर इनेबल पासवर्ड बोलोगे तो ये आपका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड होगा, राइट, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड होगा। इसको आप इनक्रिप्ट जब करोगे, कमांड चलती है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, तो उससे जो इंक्रिप्शन होगा वो आपका टाइप 7 होगा। और अगर आप इनेबल सीक्रेट अगर आप बोलेंगे, तो डायरेक्टली आपका पासवर्ड जो है कि वो टाइप 5 पासवर्ड, जो टाइप 5 इंक्रिप्शन होता है उसके थ्रू आपका पासवर्ड इंक्रिप्ट होता है। फाइन, सो मैंने इनेबल पासवर्ड सिस्को बोल दिया। और अब अगर मैं जाता हूँ लेट्स से DISABLE यूजर मोड पे, और मैं वापस प्रिविलेज मोड पे जाता हूं, तो ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड इज सिस्को। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप कहेंगे शो रनिंग कॉन्फिग, तो देखिए आपका जो पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट है, राइट। इसको अगर मैं ये कमांड चलाता हूं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, देखिए ये नो है, अगर मैं इसको रन करता हूं इस कमांड को, तो ये जो पासवर्ड जितने भी मेरे सिस्टम के अंदर हैं वो सारे इंक्रिप्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जो इंक्रिप्शन होगा दैट इज टाइप 7, जो कि एक वीक इंक्रिप्शन होता है, राइट। यहाँ पे देखिए पासवर्ड इंक्रिप्टेड नहीं है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में है। सो इसको इंक्रिप्ट करने के लिए मैं यहाँ पर कमांड चलाता हूँ सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, सॉरी इंक्रिप्शन, ये आपका हो गया। अब आप देखेंगे शो रनिंग कॉन्फिग, तो टाइप 7 इंक्रिप्शन यहाँ पर यूज हो रहा है। फाइन, सो पासवर्ड आपका प्लेन टेक्स्ट था, इस कमांड से आपका इंक्रिप्ट हो गया, बट टाइप 7। ओके, इसके बाद जो है कि कंसोल के अलावा ऑक्सिलरी पोर्ट पे अगर आपको पासवर्ड लगाना है, कैसे करोगे, लाइन AUX, ठीक है, एक ही ऑक्सिलरी पोर्ट होता है दैट इज लाइन नंबर 0,
एंड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस नंबर को यूज किया गया है। एंड पासवर्ड लेट्स से सिस्को मैं इस बार 123 दे देता हूं, एंड ये भी लॉगिन पासवर्ड। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और, जब भी कोई ऑक्सिलरी पोर्ट के थ्रू इसको एक्सेस करेगा तो उसको ये पासवर्ड चाहिए होगा। इसके बाद लाइन वीटीवाई, वीटीवाई वर्चुअल टर्मिनल एक्सेस, जैसे आप इसको रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ टेलनेट और एसएसएच, तो उसके लिए इस वीटीवाई लाइन को यूज किया जाता है। सो वीटीवाई लाइन पे पासवर्ड अभी अप्लाई नहीं है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन आपको वीटीवाई कितने लाइन कितने नंबर के ऊपर आप जो है कि पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हो। सो यहाँ पर ये 0 to 15 दिखा रहे हैं, टोटल 16 नंबर ऑफ कॉन्करेंट कनेक्शन से सपोर्ट करेगा। बाकी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है कि आपका जो राउटर का प्लेटफॉर्म है वो कितना सपोर्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको जीएनएस के ऊपर इसी कमांड को रन करके, सो देखिए लाइन वीटीवाई, यहाँ पर ये ऑप्शन कहीं ज्यादा है, राइट। तो ये बताता है कि भाई कितने टोटल नंबर ऑफ वीटीवाई लाइन को आप यूज करना चाहते हो। फाइन। सो जितने मैक्सिमम वो सपोर्ट करता है उतने ही कंकरेंट जो यूजर्स है वो रिमोटली इस डिवाइस को एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे इसमें पैकेट ट्रेसर पे आपको दिखा रहा है 0 to 15, इसका मतलब टोटल 0 to 15 तक कितने वैल्यूज हो गई, 16। तो टोटल 16 कंकरेंट यूजर्स ही इसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे पासवर्ड लेट से मैं करता हूँ लाइन वीटीवाई 0 to 4 के लिए अप्लाई, इसका मतलब 5 ही यूजर जो है कि इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, एक एक बार में साइमल्टेनियसली, क्योंकि बाकी लाइन के ऊपर पासवर्ड ही नहीं है तो वो एक्सेस नहीं कर सकते उन लाइंस को यूज करके। ठीक है। तो रनिंग कॉन्फ़िग, रैम की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जितने पासवर्ड हैं वो सारे एनक्रिप्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन कमांड को यूज किया है। और ये चूंकि एक वीक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है तो इसके थ्रू जो आपका पासवर्ड एनक्रिप्ट हुआ है ये बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे इसको ब्रेक करके। इसके बाद सारी कॉन्फ़िगरेशन रैम में है। अगर आप शो स्टार्टअप बोलते हैं, जो कि आप आपकी एनवी रैम की कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको चेक करने की कमांड, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सो अगर मैं अभी सिस्टम को रिलोड कर दूं तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो जाएंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कमांड चलती है राइट मेमोरी, या तो राइट मेमोरी कमांड चलाऊंगा या फिर मैं यहाँ पर बोलूंगा कॉपी। किसको करना है कॉपी, रनिंग कॉन्फ़िग, यानी रैम को कहाँ पे करना है, स्टार्टअप यानी एनवी रैम में। ये पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम इसी नाम से रखना चाहते हैं, मैंने कहा यस, एंटर कर दिया। अब अगर आप देखेंगे शो स्टार्टअप, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं इस राउटर को रिलोड भी कर देता हूँ, लेट से, चलिए मैं रिलोड करके दिखा भी देता हूँ आपको। अगर मैं रिलोड करता हूँ तो रिलोड की कमांड ये कंफर्म कर देते हैं। अब सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन ये दोबारा से मुझे नहीं करनी होंगी जो मैंने कर रखी, क्योंकि ये आपके एनवीरैम में पड़ी है। और एनवीरैम से ये जो राउटर है बूट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को जब लोड कर लेगा तो एनवीरैम से सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस को कॉपी कर देगा रैम के अंदर, जो कि आपकी एक्टिव कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएंगी या रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। फाइन। तो ये मुझे देखिए इस बार ये नहीं पूछ रहा है कि आप यस और नो करिए, आपको उसमें जाना है, लेट्स से अगर क्या बोलते हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन या सेटअप मोड में जाना है या नहीं। फाइन, इनेबल, राइट, ओके। अब यहाँ पर हम लोग जो यूज करने वाले हैं पासवर्ड, दैट इज इनक्रिप्टेड ऑन प्रिविलेज मोड। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इनेबल, और मैंने दे दिया सीक्रेट, और इसको मैंने पासवर्ड दे दिया cisco@123। ध्यान दीजिए, दो पासवर्ड लगे यहाँ पे प्रिविलेज मोड के लिए, एक सीक्रेट और जस्ट एक पासवर्ड। तो जो पासवर्ड है वो तो प्लेन टेक्स्ट था, उसको हमने सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की हेल्प से मैंने इंक्रिप्ट कराया टाइप 7 में, राइट। और इनेबल सीक्रेट जब आप कमांड चलाते हो तो बाय डिफॉल्ट ही आपका टाइप 5 जो एल्गोरिथम है इसको यूज करता है पासवर्ड को इंक्रिप्ट करने के लिए। तो अगर आप शो रनिंग कॉन्फ़िग करेंगे ना, ये देखिए, और यहाँ देखिए, राइट, ये टाइप 5 है, ये टाइप 7 है। अगर दोनों पासवर्ड हैं सो राउटर अब इस केस में जो प्रेफरेंस देगा वो सीक्रेट वाले को देगा। ये वाला पासवर्ड आपका राउटर लेगा ही नहीं अब, अगर दोनों है तो। देखिए, अगर मैं सिस्को था दे रहा हूं, नहीं ले रहा है, लेकिन अगर मैं cisco@123 ये ले लिया, फाइन, ओके। अब पासवर्ड को लेट से अगर मैं ये वाला पासवर्ड उठाता हूं, ठीक है,
जो टाइप 7 फॉर्म में है यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, तो टाइप 5, टाइप 7, चलिए मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी, और इसको यहाँ पर आप पेस्ट करिए। क्रैक पासवर्ड दिख गया, इसको है। ठीक है, अब अगर मैं लेट से दूसरा वाला जो है उसको मैं ले लेता हूँ, जो कि शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये जो है, कॉपी करिए और अब इसको यहाँ पर पेस्ट करिए। ये भी ब्रेक हो गया। ठीक है, और लेकिन अगर मैं टाइप 5 वाले को अगर मैं उठाऊं और उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करूं, लेट्स से दिस वन, ये, ठीक है, कॉपी करिए और इसको यहाँ पर पेस्ट करिए। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे टाइप 5 में भी अगर मैंने पासवर्ड बहुत ही सिंपल रखा होता, लेट्स से जस्ट सिस्को, तो वो इजीली ब्रेक हो जाता। उसका टाइप 5 जो हैश भी होता ना, वो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो पासवर्ड है ना, वो कॉम्प्लेक्स रखिए। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर, राइट, नंबर, अल्फाबेट्स, इन सब का कॉम्बिनेशन हो। राइट, अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको यहीं पर अगर मैं पासवर्ड इसका चेंज कर दूं अब, ठीक है, पासवर्ड मैं चेंज करता हूँ, इनेबल सीक्रेट एंड सिस्को, कॉमन से एक कोई मैंने पासवर्ड ले लिया। ठीक है, द इनेबल सीक्रेट यू हैव चूजन इज द सेम एज योर इनेबल पासवर्ड, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, री एंटर इनेबल सीक्रेट। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, इनेबल पासवर्ड जो सिस्को है इसको मैं हटा देता हूँ। नो, सॉरी, नो इनेबल पासवर्ड हट गया। अब इसके बाद इनेबल सीक्रेट इसको करता हूँ, ये रहा। और इसका जो हैश है, जो रनिंग कॉन्फ़िग, वो मैं उठा लेता हूँ और इसको यहाँ से उठा के गाइस मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। और अब क्रैक करता हूँ, ये देखिए। सो टाइप 5 में भी अगर आपका एक वीक पासवर्ड है, सो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए आप जो है कि कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करिए, कॉम्प्लेक्सिटी को फॉलो करिए, सो दैट कि आपका पासवर्ड जो है वो इजीली ब्रेक ना हो। ठीक है, नाउ गाइस, इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है आईपी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो आईपी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको करने के लिए हम लोग लेट्स से सबसे पहले इंटरफेस, देखिए सबसे पहले आप वेरीफाई कर लीजिए कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, और अ, अगर आप एक्सक्लूड, आपका ये अनअसाइंड, ऐसा कोई इंटरफेस ही नहीं है जिसपे कि आईपी असाइंड हो। राइट, आप सिर्फ इतना कहिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, देखिए किसी भी इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं है। तो मैं इंटरफेस सीरियल 0/1/0, जैसा कि हमने डिसाइड किया, इसको आईपी देने वाले हैं 20.1.1.1, और सबनेट मास्क 255.255.255.252/30 पर, और इसको बोलोगे आप नो शट। तो ये इस इंटरफेस का हो गया। दूसरे वाला इंटरफेस यानी गीगाबिट जो इंटरफेस है, इथरनेट 0/0/0, जो कि लैन इंटरफेस है, कौन सा है देख लेते हैं। राइट, 0/0/0, इसको देते हैं पासवर्ड यहाँ पर
सॉरी इसको आईपी कॉन्फ़िगर इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस गिग 0/0/0 आईपी एड्रेस लेट्स से 10.1.1 डॉट, चलिए सबसे पहली आईपी ले लेते हैं 255.255.255.0 एंड नो शट कर दीजिए। So this is how you will configure IP addresses on interfaces। and अगर आप देखेंगे show IP interface brief, तो IP एड्रेसेस आपके कॉन्फ़िगर्ड हो चुके हैं, राइट। और ये इंटरफेस आपका अप भी है, यानी फिजिकली भी अप भी, इस पे कनेक्टिविटी भी अप है। लेकिन जो सीरियल इंटरफेस है उसको हमने अप तो किया, लेकिन इस पे कोई कनेक्टिविटी अप नहीं है। तो मुझे दूसरे वाले एंड पे भी आईपी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी और उसके इंटरफेस को अप करना पड़ेगा। तो दूसरे एंड पे चलते हैं, जो आपका राउटर 2 है। सो राउटर 2 का जो CLI है उसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं और इनेबल, इसका होस्ट नेम देते हैं R2, ठीक है। और इसका जो भी इंटरफेस है सीरियल 0/1/0 आईपी एड्रेस दैट इज 20.1.1 डॉट, सामने 1 है, इसको दे दिया हमने 255.0.0 सॉरी 255.255.255.0 एंड नो शट, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो राउटर 1 पे, तो राउटर 1 का तो इंटरफेस अप आ गया। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ये रहे, राइट। ओके अगर आप शो रनिंग कॉन्फ़िग कहिए, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं ये सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमने कर रखी है, ये आईपीज वगैरह भी आ गई, राइट। और इस इंटरफेस की आईपी, अब चूंकि मैंने टेलनेट वगैरह भी इनेबल कर रखा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं राउटर 2 पे चलता हूँ और राउटर 2 से पहले कनेक्टिविटी चेक करता हूँ। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप पिंग करोगे, लेट्स से 20.1.1.1 पिंग आ रहा है, मैं उसका टेलनेट कर लेता हूँ। टेलनेट किसको करना है, देखिए टेलनेट मैंने वहां पे इनेबल भी है और उस पर पासवर्ड भी है 1.1.1 का, ये देखिए पासवर्ड आ गया सिस्को 123, और सॉरी सिस्को @123 है, ठीक है। इनेबल और यहाँ पर सिस्को, राइट। सो आपने कर लिया यहाँ से। अगर आप राउटर 1 पे वापस से आते हैं और आप यहाँ पर देखिए शो, अगर आप यूजर कहिए तो ये दिखा रहा है कि भाई एक तो कंसोल पे कनेक्टेड है, राइट, और दूसरा जो है कि VTY के थ्रू लाइन नंबर जो है कि 0 पे उसकी कनेक्टिविटी है। और कहाँ से इसको एक्सेस किया जा रहा है, 20.1.1.2 से एक्सेस किया जा रहा है, राइट। अगर आप यहां से इसको लेट्स से एग्जिट कर दीजिए, कनेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा। और अगर आप वापस से देखेंगे इस राउटर पे, तो सिर्फ कंसोल के थ्रू इसको एक्सेस किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ एक चीजें और देख लेते हैं यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए। जैसे अगर आप राउटर के इंटरफेसेस को वेरीफाई करना चाहते हो, शो, देखिए आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे तो सारा इंटरफेस का दिखा देगा वो ब्रीफ में इंफॉर्मेशन। अगर आपको एक पर्टिकुलर इंटरफेस का देखना है, शो आईपी इंटरफेस लेट्स से गीगाबिट इथरनेट 0/0/0, तो ये मुझे उस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन देगा। मोस्टली आईपी इंटरफेस के केस में आपको ज्यादातर लेयर 3 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी, नेटवर्क लेयर, लेट से जैसे आईपी क्या है, ठीक है, इंटरफेस अप है, कनेक्टिविटी उस पे अप है या नहीं है, उसका एमटीयू साइज कितना है, फाइन हेल्पर एड्रेस, लाइक जैसे जब हम लोग डीएचसीपी वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं उसके लिए। और अगर कोई आपने एसीएल वगैरह कॉन्फ़िगर किया है, वो सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देखेंगे ये सारा कुछ आगे, और कुछ और फीचर्स जो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर शो आईपी इंटरफेस की जगह अगर मैं आप सिर्फ शो इंटरफेस करिए और वही कमांड गिग 0/0/0, सो आपको यहाँ पर आईपीस के अलावा, मतलब जो लेयर 3 इंफॉर्मेशन उसके अलावा, मतलब जो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही थी कि इंटरफेस आप पे कनेक्टेड है, उसके अलावा आपको लेयर 2 इन्फॉर्मेशन लाइक मैक एड्रेस वगैरह भी आपको यहाँ से देख जाएगा। और उसके इंटरफेस का एमटीयू, उसका बैंडविड्थ कितना है, उस पर डिले कितना है, और डुप्लेक्स क्या है, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। और उस पे कितने इंटरफेस पे लाइक पैकेट्स, लाइक इंटरफेस का इनपुट रेट क्या है, आउटपुट रेट क्या है, कोई पैकेट वगैरह लॉस तो नहीं हुआ है, एरर्स वगैरह, वो सब कुछ ट्रबल शूटिंग के लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज गाइस ऑल अबाउट द बेसिक कमांड्स। और उसके अलावा भी कुछ एडिशनल चीजें भी हमने देखी कि किस तरीके से हम लाइक पासवर्ड वगैरह को
डिक्रिप्ट करेंगे कुछ पर्टिकुलर साइट को यूज करके, वहां पर इसको लाइक हैश वैल्यू को कॉपी करके। सो आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा बेसिक्स में अभी मुझे कुछ भी और बताने की जरूरत है। बाकी चीजें हम लोग आगे देखते चलेंगे। इसमें सिर्फ एक चीज मैं आपको और बताते हुए चलता हूँ यहाँ पर, कि जैसे आपने लेट्स से जैसे राउटर एक्सेस किया है, ठीक है। सो कुछ शो कमांड्स रनिंग के अलावा, जैसे राउटिंग टेबल चेक करने की कमांड होती है शो आईपी रूट, जो कि हम लोग राउटिंग के साथ देखेंगे। फाइन। अच्छा, इसमें एक और चीज, जैसे आप शो रनिंग कॉन्फ़िग, अब रनिंग कॉन्फ़िग में आप डिफाइन कर सकते हो कि पाइप सेक्शन, भाई सिर्फ मुझे कौन सा देखना है। शो रनिंग कॉन्फ़िग, देखिए बिगिन, एक्सक्लूड, इंक्लूड एंड सेक्शन। मैं चाहता हूं कि मुझे इंक्लूड करके दिखाओ सिर्फ वो सेक्शन जो किसका है, लाइन वीटीवाई का। सिर्फ लाइन वीटीवाई, उसी लाइन को ये शो करेगा, ठीक है। या सेक्शन देख सकते हैं आप, सेक्शन, इसका पूरा सेक्शन देखना चाहते हैं आप, लाइन वीटीवाई, ये देखिए इसका पूरा सेक्शन दिखाएगा। यहीं पर शो रनिंग कॉन्फ़िग एक कमांड चलती, इंटरफेस, डायरेक्ट आप इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो कमांड नहीं है। तो उसके लिए आप जैसे अगर आप लेट्स से जीएनएस पे जाइए, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सो अगर आप जीएनएस पे जाते हैं, सो ये आपका है। अगर आपने किसी इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ देखनी है, शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये देखिए इंटरफेस, ये कमांड यहाँ पर चल जाती है। जो भी आपका इंटरफेस है सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, अगर आपका कुछ है तो। शो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस, लेट्स से FA0/0, इस तरीके से, है ना, कि उसकी आईपी क्या है। तो ये सारी चीजें, बट ये कमांड आपकी पैकेट ट्रेसर पे सपोर्टेड नहीं है, दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे जीएनएस भी साथ के साथ ओपन किया हुआ है, राइट। इसके अलावा इस पे आप जब कमांड रन करते हो तो यहाँ पर कुछ और चीजें भी आपको मिलती हैं, जैसे शो इंटरफेस, लेट्स से एफ गीगाबिट है हमारे केस में, यहाँ पर गीगाबिट 0/0/0। एंड यहाँ पर आप कह सकते हैं सेक्शन BIA, बर्न इन एड्रेस, तो मुझे वही सेक्शन दिखाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इंक्लूड, जैसे अब मैं अगर आईपी दिखाऊं आपको, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अब देखिए मैं कहता हूं एक्सक्लूड अनअसाइंड, मतलब सिर्फ उसी को दिखाओ जो एक्सक्लूड करके, जिन पे कि आईपी असाइन नहीं, उसको एक्सक्लूड कर दो, इसके अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो मैं यहाँ पर अन असाइन इतना भी कर दूंगा, राइट। तो इस तरीके से आप जो है कि इनको यूज कर सकते हैं पाइप के साथ। क्लियर। तो बाकी जो कमांड्स होंगे, और भी कुछ बेसिक कमांड्स जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस के दौरान देखेंगे, जो बाकी टेक्नोलॉजीज कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें एक चीज और जो है, राउटर पे आप इस तरीके से, बाकी स्विच पे भी कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से होगी, लेकिन स्विच पे जनरली एक जो नॉर्मल L2 स्विच होता है, इस पे जो आप आईपी देते हो गाइस, वो इंटरफेस पे ना देके, बाकी हम लोग स्विचिंग में देखेंगे कि लेयर 2 इंटरफेस, लेयर 3 इंटरफेसेस क्या होते हैं, बट आप जो स्विच पे आईपी देते हो वो इस पर देते हो, इंटरफेस वीलैन पे। वीलैन का इंटरफेस जो होता है बाय डिफॉल्ट, आप उस पे आईपी दीजिए, लेट्स से 10.1.1.240, और जो भी उसका सबनेट मास्क है 255.0.0, और जो भी आपका सबनेट मास्क है वो आप दे दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, वैसे /16 पे चल रहा है यहाँ पर, नो शट। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी आईपी, राइट। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि स्विच पे अभी आपको वीलैन के ऊपर ही आईपी देनी है, बाकी वो चीजें हम लोग देखेंगे स्विचिंग के टाइम, कि लेयर 2 लेयर 3 इंटरफेस क्या होते हैं, फिजिकल इंटरफेस पे आईपी देना है या एसवीआई पे देना है। फाइन। बाकी यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में अगर आपको कंप्यूटर पे आईपी देना हो तो आप यहाँ पे जाते हो, सॉरी, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आप यहाँ पे जो भी आईपी स्टैटिक या DHCP के थ्रू देना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो। जैसे मैंने इसको आईपी दे दिया 10.1.1.11, और सबनेट मास्क /24 पे चल रहा है 255.255.0, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके मैं अपने राउटर से पिंग कर लेता हूँ, पिंग 10.1.1.1 आ रहा है रिप्लाई, दैट इज फाइन। यही चीज आप अपने कंप्यूटर में कैसे करते हो, रन पे जाते हो, ncpa.cpl टाइप करिए शॉर्टकट कमांड, और जो भी आपका लैन इंटरफेस है जिसको आप आईपी देना चाहते हो उसको सेलेक्ट करिए। फाइन, TCP/IP4 में जाइए, आपको DHCP से लेना है आईपी या मैनुअली देना है।
So this is all about the configuration related to the basic or initial configuration. So guys, इस particular वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू, हैव अ गुड डे.